अभी हम लोग जो है जानदारों की खुसूसियात को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और उसमें उनकी अगली खुसूसियात जो है रद्दमल की सलाहियत और हरकत, इसको अभी हम समझेंगे। ये रद्दमल की सलाहियत और हरकत क्या होती है, इसको समझना जरूरी। आपको कभी ऐसा हुआ कि किसी ने चुमटे लिया तो क्या होता है, और अचानक में अगर रात के वक्त में लाइट शुरू कर दी जाए तो आंखों पर क्या असर पड़ता है उसका। फिर अगर बिजली चमकती है तो आप क्या रिएक्शन होता है। ऐसे मुख्तलिफ जो आप उस इसके नतीजे में, ये जो कुछ होता है इसके नतीजे में जो कुछ आप रद्दमल देते हैं, ये असल में जानदारों की एक खुसूसियत है। जैसे आप छुई मुई के पौधे को हाथ लगाए तो मुरझा जाता है ना। यहाँ पर ये पत्ते के बारे में बताया गया जो थोड़ी देर पहले हमने देखा है। ऐसे ही कई चीजें होती है। जैसे आंगन में जब हम दिन डूबता है, रात होती है और कोई हमारे सेहन में बल्ब वगैरह लगा है तो हम देखते हैं कि उसके अतराफ में कीड़े आ जाते हैं, रोशनी के करीब जो है कीड़े आ जाते हैं। तो ये सब रद्दमल में जानदार अपने रद्दमल में हरकतें करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ अहम बातें हम इससे मुतालिक समझेंगे। जानवरों की जितनी हरकत होती है जानदारों की, सब जो है किसी न किसी तरह वो हरकत जो करते हैं वो एक तरह का रद्दमल होता है ना, अपने माहौल की बिना पर। जैसे बेल होती है, बेल किधर की तरफ आगे बढ़ती है। जो बेल होती है, करीले की बेल, तुरई की बेल और मुख्तलिफ बेलें जो होती है, तो वो किधर की तरफ आगे बढ़ती है, जिधर उसको सहारा मिलता है ना। जहां उसको सहारा मिल गया जिस तरफ, उधर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है। बाज लोग उसको रस्सी वगैरह से बांध देते तो रस्सी पर ही आगे बढ़ती है ना। आपके घर में भी शायद होगी। ये बात आपने याद रखना है। यहाँ पर और एक बात याद रखिए कि अतराफ में होने वाला वाक़िया यानी मुहर्रिक और उसके जवाब में जानदारों में जो अमल होता है उसे क्या कहते हैं, जवाबी रद्द अमल या रद्द अमल कहते हैं। जो कुछ भी हुआ है पटाखे की आवाज है तो चौंक गया, दीगर जानदारों के साथ भी कुछ ना कुछ इस तरह से रद्द अमल होता रहता है। ये तमाम जानदारों में पाया जाता है, उसके ऊपर किसी न किसी तरह का वो रद्द अमल करते हैं, नबातात भी करते हैं। ठीक है, तो मुहर्रिक के जवाब में होने वाले अमल को रद्द अमल कहते हैं और ये तमाम जानदारों की खूबी है, ये आपने याद रखना। कुत्ते को छेड़े तो क्या करेगा, बोलेंगे चले जाओ चले जाओ, ऐसा बोलेंगे नहीं, भूखेंगे आपको। तो ऐसे रद्द अमल यहाँ आपको कुछ रद्द अमल देखने को मिल सकते हैं इस तरह के। ठीक है, यहाँ कुछ चीजों पर गौर करना है। देखो, इब्तिदा में दी हुई मिसालों में मुहर्रिक कौन से है और रद्दमल कौन से है, ये आपने बताना है। जैसे चुमटी ली तो चुटकी लेना लिखा हुआ है इसमें, अपन आम जबान में क्या क्या बोलते हैं, चुमटी लेना। चुमटी लिए तो क्या करते हैं, आहा हा हा क्या मजा आया क्या मजा आया, ऐसा कहते हैं क्या? नहीं जी, रद्दमल होता है हमारा। ऐसे मुख्तलिफ रद्दमल होते हैं ना, अमल होता है उसके नतीजे में रद्दमल। नबातात और जानवरों की हरकत में अहम फर्क क्या है। नबातात और जानवरों की हरकत में क्या फर्क है, तो आपने इस पर गौर करना है और गौर करके सोचना है कि क्या फर्क है। ठीक है, फिर कभी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, लेकिन आपने ये बात सोचना है। अगली खूबी की तरफ आते हैं हम जानदारों की, वो है अफजाइश नस्ल। अफजाइश नस्ल, इस तस्वीर को देखिए जिसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। इस तस्वीर को देखने के बाद आप क्या सोच रहे हैं, क्या बात आपके जहन में आती है। देखो, चिड़िया है, परिंदा है, परिंदे अंडे देते हैं, है ना। फिर घोड़ा है, घोड़े का बच्चा होता है ना, घोड़ी का बच्चा होता है। तो इस तरह से ये गुलाब है तो उसकी एक कलम काट कर दूसरी कलम लगा दी जाती है, जिससे दूसरा दरख्त गुलाब का पौधा आता है, दरख्त आता है ना। तो ये क्या है, ये एक नस्ल जो है अपने जैसी दूसरी नस्ल को तैयार कर, तो उसे अफजाइश नस्ल कहते हैं। अभी यहाँ उसको तफसील से समझेंगे। यहाँ कुछ मिसाल भी है जिसे देखकर आप अफजाइश नस्ल समझ सकते हैं, है ना। आगे देखो, अफजाइश नस्ल को हम थोड़ा सा डेप्थ में समझेंगे। ठीक है, हाँ, इधर इसको समझ लेते हैं। जानदार अपने जैसे जानदारों को जन्म देते, है ना। बकरी बकरी के बच्चे, ठीक है, कुत्ता कुत्ते के बच्चे, इंसान इंसान के बच्चे। तो ये जो जानदार है ये अपने ही जैसे, शेर शेर के बच्चे, तो अपने ही जैसे जानदार को जन्म देते हैं। कुछ जानदार बच्चे देते हैं, कुछ जानदार अंडे देते हैं और उनमें से फिर बच्चे निकलते हैं। तो ये जो सिलसिला चलता है इसे क्या कहते हैं,
अफजाइश नस्ल कहते हैं। यानी जानदारों का अपने ही जैसे दूसरे जानदारों को जन्म देने का अमल जो होता है वो क्या कहलाता है? अफजाइश नस्ल कहलाता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन कहलाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी इसको कहते हैं। ये बात आपको समझ में आई? आसानी के साथ आप ये बात समझ सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी बात नहीं है कि जो बिल्कुल अचानक में आपके सामने आ जाए और आपको उसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं। ठीक है, इसमें ज्यादा तफसील में नहीं जानने की जरूरत है। आइए गौर करें, जमीन पर कई किस्म के हैवानात और नबातात का जो आज भी क्यूकर है। क्यों है जमीन पर इतने सारे हैवानात, नबातात सब? तो क्या वजह है इसकी? क्या वजह है? तो इसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने जानदारों में अफजाइश नस्ल की खूबी रखी, तो वो जानदार जो है अपने जैसे दूसरे जानदार पैदा करते हैं। अब नबातात में कैसे होता है? तो नबातात में जो है जैसे आम का दरख्त है, तो आम, कई सारे आम लगते हैं आम के दरख्त पर, उसकी जो कोय रहती है, बीज जो होता है उसका, वो जमीन में बोते हैं, उससे दूसरे दरख्त लगते हैं। जामुन के दरख्त का ऐसा ही मामला है, ऐसे कई नबातात का होता है। अभी गुलाब के मामले में हमने देखे गुलाब के दरख्त के बारे में कि उसकी जो है कलम लगाई जाती है। तो ये एक तरह का सिलसिला है। जो जमीन पर आज तक इतने इंसान, नबातात, जानवर सब मौजूद है, तो ये अफजाइश नस्ल वाली जो जानदारों की खूबी है, खुसूसियत है, उसकी वजह से। ठीक है, एक और खूबी है, खुसूसियत है जानदारों की, वो क्या है कि इनका जो लाइफ टाइम है वो एक फिक्स्ड होता है। मतलब फिक्स्ड बोले तो किसी का 10 साल, 5 साल, 4 साल, इंसान में 60 साल, 70 साल भी जाता है। तो मुकर्ररा अरसा हयात जो है, डिफिनाइट लाइफ स्पेन, तो ये भी एक खूबी। अभी यहाँ देखो, दरख्त कई बरसों तक रहते हैं, फिर आखिरकार जो है वो खत्म हो जाते हैं। बकरियां, कुत्ते, बिल्लियां, ये भी हम जो देखते हैं, इनका भी एक लाइफ टाइम है। इसका कितना लाइफ टाइम होता है ये हम सबके बारे में तो नहीं बताएंगे, लेकिन कुछ के बारे में आपको बताएंगे। अभी देखो कि यहाँ पर जो है कुत्ते का अरसा हयात बताया। कुत्ते का अरसा हयात कितना होता है, लाइफ टाइम कितना होता है? तो वो 12 से 18 साल तक जीता है। कितना जीता है? 12 से 18 साल के बीच में वो ज्यादा से ज्यादा 18 साल जिएगा, फिर मर जाएगा, है ना। शुतुरमुर्ग की उम्र कितनी होती है? तो तकरीबन वो उसका अरसा हयात जो है वो 50 बरस तक होता है। ऐसे ही दीगर जानदारों के बारे में भी आप मालूम कर सकते हैं कि किसका अरसा हयात कितना होता है। सबसे ज्यादा दरख्तों के अरसा हयात होते हैं, कछुए का भी अरसा हयात बहुत होता है, मैं आपको आगे बताता हूँ। और ये अरसा हयात कब खत्म होता है? जब मौत आ जाती है ना। मर गए, अरसा हयात, जिंदगी खत्म। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए कछुए के बारे में और कुछ बहुत इंटरेस्टिंग मालूमात यहाँ दी गई है, दिलचस्प मालूमात दी गई। जुनूबी अमेरिका के करीब गैलापेगोस जजीरे पर पाए जाने वाले कछुए का अरसा हयात तकरीबन 170 बरस होता है। वहां जो कछुआ होता है उसकी उम्र कितनी होती है, कितने है उसका अरसा हयात, लाइफ स्पेन? तो वो तकरीबन 170 साल है। इंसानों की 2-3 नस्लें हो जाती है इसमें, है ना। मे फ्लाई का अरसा हयात, ये जो मे फ्लाई है इसका अरसा हयात कितना होता है? तो 1 घंटे से लेकर 24 घंटे तक, बस उसके बाद वो खत्म हो जाती है। तो ऐसे आपने कम से कम कोशिश करना है कि 10 जानदारों के अरसा हयात को मालूम करें, ये आपका टास्क है। ठीक है, आपने इसके बारे में सर्च करना है। चलिए आगे, अभी एक आखिरी खुसूसियत देख लेते हैं हम जानदारों की, वह है खुलियाती साथ। हर जानदार जो है किसी ना किसी तरह से खुलियात से बना है। जिस तरह से यहाँ ईंटों से ईंटें मिलकर दीवारें बनाई, यहाँ का शहद का छत्ता अगर हम देखते हैं तो जिस तरह से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो इंसान और तमाम जानदार भी खुलियात से मिलकर बने। अब यहाँ पर कुछ तस्वीरें दिखाई गई आपको। अमीबा है, पैरामीशियम है, यहाँ कॉकरोच है, कबूतर है, हाथी है, प्याज का पौधा है ना, फिर ये होंगर बोलते हैं इसको, है ना, और ये बड़ का दरख्त है, बरगद का दरख्त है। तो ये सब जो है दिखाई दे रहे हैं, ये सब के सब खुलियात से मिलकर बनते हैं। ये कैसे बनते हैं? खुलियात से बनते हैं। खुलियात के बारे में आपने याद रखना है, जानदार छोटे हो या बड़े, हर एक जो है वो खुलियात से बनता है। कैसे बनता है? खुलियात से। जो उनके छोटे छोटे अज्जा होते हैं उसको क्या कहते हैं? खुलियात कहते हैं, और खुलियात से मिलकर वो बनता है। कुछ जानदार एक ही खुलिये से होते हैं, उन्हें यक खुलवी जानदार कहते हैं, जैसे अमीबा। अमीबा क्या है? यक खुलवी जानदार। कुछ जानदार कई खुलियात से मिलकर बनते हैं,
जिन्हें क्या कहते हैं, कसीर खुलवी जानदार कहते हैं। क्या कहते हैं, कसीर खुलवी जानदार कहते हैं। तो इंसान, गाय, चूहा, चिंगार, हाथी, बरगद का दरख्त, प्याज का पौधा वगैरह, ये सब क्या है, कसीर खुलवी, क्या है, कसीर खुलवी है। तो आपने ये दोनों याद रखना है, अमीबा जो है यक खुलवी है और ये बाकी सारी चीजें जो है ये कसीर खुलवी है। चाहे यक खुलवी हो, कसीर खुलवी हो, बने तो खुलिया से ही है, इसलिए जानदारों की जो खुसूसियत में से एक खुसूसियत ये है कि वो खुलियाती साख्त रखते हैं। ठीक है, पहले आगे देखें, बात समझ में आ रही है। हाँ, यहाँ एक और दिलचस्प मालूमात दी गई, वो मालूमात आपको याद होना चाहिए। ऐसी मालूमात आपने जमा करते रहना है ना, इसके लिए अलग से नोटबुक बनाए तो बहुत दिलचस्प मालूमात जमा हो जाएंगी। कौन क्या करता है, कौमी महकमा नबाती सर्वे जो 1890 में कायम हुआ, और कौमी महकमा हैवानी सर्वे जो 1916 में कायम हुआ, भारत के मुख्तलिफ हिस्सों के नबातात और हैवानात का सर्वे और हिफाजत का काम करते हैं। इनका काम क्या है, ये दो महकमे हैं। जैसे इससे पहले हमने एक महकमा देखे थे ना, जो महकमा मौसमियात के बारे में, तो ऐसे ही ये और दो महकमे, ऐसे कई महकमों के बारे में हमको पढ़ने को मिलेगा। तो इनका काम क्या है कि मुख्तलिफ हैवानात और नबातात का जो है सर्वे करना। नबाती सर्वे वाला जो महकमा है, इसका काम है कि नबातात का सर्वे करना, पता करना कहाँ जंगलात का काम हो रहा है, कहाँ नबातात कोई नया पौधा मिला है, दरख्त मिला है, उसकी मालूमात फराहम करना, ये सारे काम उसके, उनकी जंगलात की हिफाजत करना। और महकमा हैवानी सर्वे में भी हैवानात का सर्वे करते रहते हैं। कई जंगलात में जो है हैवानात खत्म तो नहीं होते जा रहे हैं, या उनकी हिफाजत करना, मुख्तलिफ काम जो है ये करते हैं। तो अगर आपको भी कोई नया पौधा वगैरह या नई चीज मिले तो उसके बारे में इससे रिलेटेड तो आप उसके बारे में भी मालूमात हासिल कर सकते हैं इस महकमे से, या फिर आजकल तो नेट पर आसानी से मिल जाता है, ठीक है नहीं, तो ये भी कोशिश कर सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, या इसके बाद हम जो है कुछ मतलब जो एक और टॉपिक है हमारा, फायदेमंद जानदार, नुकसानदेह जानदार और फिर खुखार जानदार, तो उसको हम समझेंगे। उसके बाद फिर मश्क इंशाल्लाह मैं आपको हल कराऊंगा, ठीक है।